हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पेपर अड्डा। स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर में लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं और लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि कितने टॉपिक आपको इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो वो टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लेक्चर 2 में आपको देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ग्रामर है क्लास 10th के लिए, लेक्चर नंबर 2 है यानी वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, और वीडियो 1 का लिंक यानी लेक्चर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सभी वीडियो का, जितने भी वीडियो क्लास 10th में बनाएंगे हम, उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी प्ले लिस्ट बना दी गई है। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो। तो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को अब हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसको देखिए जब हम अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके बाद में जो बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम बहुत ही अच्छे से कराएंगे। ठीक है, तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले हम आपको एक वाक्य लिखकर समझाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपको जो है एक वाक्य लिख के हम समझा देंगे तो आपको जो है थोड़ा वीडियो देखने में फील आएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ते हुए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक वाक्य लिखकर समझा देता हूँ। तो देखिए, यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट फुल स्टॉप। तो ये हमारा एक वाक्य है दोस्तों। ठीक है, तो अब आपकी बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार के वाक्य आएंगे और जो है आपसे पूछा जाएगा, किसी एक पर रेखा खींच दी जाएगी। जैसे मान लीजिए इस पर रेखा कर दी ऐसे करके। ठीक है, तो फिर वो कहेगा कि बताइए ये जो आर है ये क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आर क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। ठीक है, तो आपको अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी पार्ट डिटेल में अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, एक दो क्वेश्चन रट के जाओगे और वो एग्जाम में अगर नहीं आए तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको सभी टॉपिक डिटेल में पढ़ना है ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए ये यू हमारा क्या है, इस पे भी रेखा खींच सकता है वो। ठीक है, और इसी प्रकार से किसी पर भी वो रेखा खींचकर कहेगा कि बताइए इसको ये क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो यू है हमारा ये क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन प्रोनाउन क्यों है भाई, प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो। अब हम कह रहे हैं कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तुम जो है बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। तो हम तुम्हारा नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन यू बोल रहे हैं तुम के लिए। ठीक है, तो तुम्हारा नाम नहीं लिया हमने, इसलिए हमने आपका नाम छुपाकर और उसकी जगह पे एक प्रोनाउन यूज कर ली, उसका नाम है यू। ठीक है, तो यू प्रोनाउन हमने यूज की है। ठीक है, तो आपका नाम हटा दिया है, तो इसलिए ये यू क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हम सीधे आपका नाम भी ले सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं मोहन, तो हम लिखते हैं मोहन क्या है, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। ठीक है, तो वो जो है नाउन हो जाता। तो यहाँ पे अगर मैं मोहन लिख देता, मोहन, तो ये क्या हो जाता, नाउन हो जाता। ठीक है, तो हमने नाउन की जगह पे किसका यूज किया है, प्रोनाउन का यूज किया है। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, दैट इज क्लियर। आगे देखिए, अब देखिए ये जो हमारा आर है ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा HV हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। ठीक है, ये वाक्य को पूरा कर रहा है। ठीक है, और ये सहायक क्रिया है दोस्तों। ठीक है, सहायक क्रिया यानी HV हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके बाद में ये जो ए है ये क्या है भाई, ये जो ए है ये है आर्टिकल। ठीक है, ए एंड द ये आर्टिकल होते हैं। तो हमने आपको पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में क्या बताया था, ये हमने आपको टॉपिक बताए थे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, सभी टॉपिक के नाम बताए थे। वो सभी टॉपिक हम डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, उनमें पहला टॉपिक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करा रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच आपके 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो सब आपको पढ़ना है, तब जो है आप बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो इसके बाद में ये क्या था, आपका आर्टिकल था, आर्टिकल।
फल, ठीक है। इसके बाद में ये बेरी है। अब देखिए बेरी क्या है, बेरी से पहले मैं आपको बताता हूँ ये इंटेलिजेंट क्या है। इंटेलिजेंट, अब ये किसी की विशेषता बता रहा है ना, कि दिमागदार है, इंटेलिजेंट है, भाई अच्छा है, ठीक है। तो इसकी किसी की विशेषता बता रहा है, तो जो विशेषता बताते हैं, बेशब्द जो किसी की विशेषता बताएं क्या कहलाते हैं, वो एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक। अब देखते हैं ये बेरी क्या है। बेरी क्या है, तो अगर एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की विशेषता कोई बताए वो कहलाता है एडवर्ब, ठीक है। तो ये जो हमारा बेरी है ये इंटेलिजेंट की भी विशेषता बताने लग गया। जैसे कि ये कह रहा है कि बहुत इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, यानी बहुत इंटेलिजेंट, यानी बहुत दिमागदार है। तो ये जो बेरी है ये इसकी भी विशेषता बताने लगा, यानी कि बेरी इंटेलिजेंट की विशेषता बताने लगा। तो ये बेरी क्या है आपका, एडवर्ब, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो क्या है ये, एडवर्ब, 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 ठीक है। इसके बाद में ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है, ये है नाउन, ठीक है। नाउन, नाउन इसलिए है क्योंकि ये किसी का नाम है, ठीक है, नाम, ठीक है। तो ये क्या है, नाउन, NOUN, नाउन, ठीक है। तो यहाँ से अब आप समझ चुके हो कि जो हमारा वाक्य बन रहा है ये पार्ट ऑफ स्पीच से ही बन रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में पार्ट ऑफ स्पीच हुए क्या, कि वे शब्द जो किसी वाक्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। कुछ शब्द होते हैं उनसे हम वाक्य का निर्माण करते हैं, वो ही क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है, इसके बाद में HV है, इसके बाद में आर्टिकल है, फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, ये सभी मिलजुल के क्या हो गया, इनसे एक वाक्य बन गया जिसका पूरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो यही पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इन्हीं को हम जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पार्ट ऑफ स्पीच की जब हम प्रकार लिखाएंगे तो उसमें ये सारे टॉपिक आएंगे, प्रोनाउन, एडवर्ब, HV यानी हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, नाउन, और ये भी नाउन है, ठीक है। तो ये सभी आएंगे उसमें, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन लिखाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन आपको लिखाते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल सकते हो डेफिनेशन, ठीक है। इसमें लिखिए दोस्तों, जिन जिन शब्दों से मिलकर वाक्य की रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। ये 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। वे शब्द होते हैं जिनसे क्या होता है, वाक्य की रचना होती है, ठीक है। जिन शब्दों से मिलकर वाक्य की रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं आपको 8 प्रकार बताता हूँ। तो पहला होता है आपका नाउन, NOUN, ठीक है, UN, ठीक है। नाउन यानी संज्ञा, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, संज्ञा कहते हैं, ठीक। इसके बाद में दूसरा होता है हमारा प्रोनाउन, इसे क्या कहते हैं, सर्वनाम, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, ठीक है। मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। चौथा देखिए, चौथा है आपका वर्ब, मतलब क्रिया, हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया, ठीक है। मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। आगे 5वां नंबर है आपका एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण, बहुत ही डिटेल में हम
पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आप मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा। छठा नंबर है आपका, क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन। इसे क्या क्या कहते हैं? संबंध सूचक। संबंध सूचक शब्द, ठीक है, संबंध सूचक शब्द। ये पेट फटा हुआ है वाह का, ठीक है। अगला 7 पॉइंट है आपका कंजक्शन। कंजक्शन, ठीक है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? संयोजक। क्या कहते हैं? संयोजक, ठीक है। अगला 8वां होता है आपका इंटरजेक्शन। इसे क्या कहते हैं? विस्मयबोधक। विस्मयबोधक, सॉरी मैं इसको इधर लिख देता हूँ। विस्मयबोधक शब्द या सूचक, ठीक है, सूचक लिख लेना, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार हैं दोस्तों। पहला आपका क्या है? नाउन है। और नाउन क्या होता है? कि संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं क्या? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और प्रोनाउन क्या होती है हमारी? कि हम संज्ञा के शब्दों को हटा देते हैं और उसके स्थान पर किसी शब्दों को लगाते हैं, तो वो शब्द ही हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। जैसे मोहन को हटा दिया हमने, उसकी जगह पे हम ही लगा दें, ठीक है। सीता को हटा दिया हमने, उसकी जगह पे हम सी लगा दें, ठीक है। तो हमारा ये सी क्या हो जाएगा और ये ही क्या हो जाएगा? ये हमारे प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद में आपका एडजेक्टिव आता है। ये किसी की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं? किसी की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसके बाद में वर्ब क्या होती है? हमारी क्रिया होती है, ठीक है। तो वर्ब हमारी इज होती है, आर होती है, एम होती है, जितनी भी हैं वो सब हम आपको आगे लिखा देंगे, ठीक है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही हम डिटेल में इनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है? जो आपकी ये विशेषता बताता है, किसकी? एडजेक्टिव की और वर्ब की, तो वो एडवर्ब होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होती है आपकी? जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, पोजीशन बताती है, ठीक है। जैसे मेज पर, कमरे में, ठीक है। तो इन, ऑन, ये क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है। सब हम आपको नोट करा देंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में कंजक्शन, संयोजक, ठीक है, विस्मयबोधक, ये भी हम आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं? जो आप दो वाक्यों को ऐड करते हो, जोड़ते हो, तो उनके लिए कंजक्शन यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हम जो है आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो ये सभी आप जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बहुत अच्छे से आप नोट बना लेना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद में दोस्तों अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका ये पहला टॉपिक लेकर आएंगे नाउन का, ठीक है। अब नाउन को हम बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ्री में फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।